नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस के फ्रीज खातों से हटी रोक। खाते फ्रीज किए जाने पर पार्टी ने कहा था ना बिजली बिल भर पा रहे, ना कर्मचारियों को दे पा रहे सैलरी। कांग्रेस का आयकर विभाग पर खाते फ्रीज किए जाने को बताया था लोकतंत्र पर हमला। अजय माकन ने कहा कि लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है। बिहार के सासाराम से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता मीरा कुमार। आज न्याय यात्रा करेगी यूपी में प्रवेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोहतास में किसान न्याय पंचायत के दौरान मोदी सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया किसान विरोधी और मजदूर विरोधी। तेजस्वी ने नीतीश को बताया थका हुआ मुख्यमंत्री। सासाराम में चलाई जीप, बगल में बैठे राहुल। न्याय यात्रा में 4 किलोमीटर किया रोड शो। पाला बदलने के बाद लालू नीतीश की पहली मुलाकात के बाद लालू यादव का बड़ा बयान। कहा नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं, वे जब चाहे आ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार का बयान। कहा किसानों को आगे जाने दिया तो दिल्ली में होगी दिक्कत। किसानों पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। किसान आंदोलन का चौथा दिन आज भारत बंद बुलाया। प्रदर्शन में पहली मौत आंसू गैस के गोले से घायल हुए थे। हरियाणा में टोल फ्री करेंगे किसान। यूपी में भारत बंद। मेरठ बुलंदशहर में किसान नेता हाउस अरेस्ट। मुजफ्फरनगर में मंडी बंद। इटावा में महिलाएं सड़क पर बैठी, जबकि भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का किया बॉयकॉट। मणिपुर के चुराचांदपुर में बिगड़े हालात, 2 की मौत, 25 घायल। 400 लोगों ने एसपी ऑफिस पर किया हमला। 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने की सेना की कड़ी आलोचना। कहा भरोसा दिलाएं फौज बिजनेस नहीं करेगी, आर्मी सिर्फ मुल्क की हिफाजत करे। इमरान खान की पार्टी ने उमर अयूब को चुना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। पीटीआई नेता को सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी के साथ करना होगा गठबंधन। पोलैंड में सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रैक्टर के साथ 1000 किसानों का बड़ा प्रदर्शन। ईयू की ऑफिस पर फेंके अंडे। ईयू ग्रीन डील के विरोध में किसानों ने देश की सीमाएं सील करने की दी चेतावनी। मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए नेपाल पुलिस ने ऑपरेशन डुंकी के तहत 11 भारतीयों को बचाया। माफियाओं ने बनाया था बंधक, सभी गिरफ्तार। अमेरिका ने लगाया रूस पर गंभीर आरोप। कहा एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा रूस, इसके हमले से सैटेलाइट हो जाएंगे तबाह, ठप हो जाएगा कम्युनिकेशन नेविगेशन। पेटीएम फास्टैग को लेकर एनएचएआई का बड़ा फैसला। फास्टैग के लिए ऑथराइज्ड 32 बैंकों की लिस्ट से पेटीएम का नाम हुआ बाहर। 2 करोड़ यूजर्स को अधिकृत बैंकों से फास्टैग खरीदने की दी सलाह। आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान। खाद्य कीमतों में तेजी और भू राजनीतिक मोर्चे पर नए फ्लैश पॉइंट बने। महंगाई को कम करने के लिए चुनौती। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर दिए सुझाव। राजकोट टेस्ट में 445 रन पर समाप्त हुई भारत की पारी। दूसरे दिन ध्रुव जुएल 46 और आर अश्विन ने खेली 37 रनों की पारी। इंग्लैंड के लिए मार्क वुड ने लिए 4 विकेट। शादी से पहले जैकी ने रखी ढोल नाइट। सज धज कर पहुंची रकुल प्रीत सिंह। 21 फरवरी को होगी गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग। एलविश यादव की बढ़ेगी मुश्किल। एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। रेव पार्टी में इस्तेमाल होता था सांपों का जहर। कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ये सांप्रदायिक भाषण दिया गया है। विधायक नितेश राणे ने ये विवादित बयान दिया है। आपको बता दें मुस्लिम समुदाय और पुलिस को खुलेआम धमकी दी है विधायक नितेश राणे ने। आपको बता दें मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है विधायक नितेश राणे ने। बीजेपी के विधायक नितेश राणे, आपको बता दें न्यायनगर हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे पर थे नितेश राणे, जिसके बाद से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये विवादित बयान दिया। एक बार फिर से आपको बता दें बीजेपी नेता ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में सांप्रदायिक बयान दिया गया है। आपको बता दें विधायक नितेश राणे ने ये विवादित बयान दिया है। मुस्लिम समुदाय और पुलिस को खुलेआम धमकी दी गई है। इसके बाद से मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है विधायक नितेश राणे ने। आपको बता दें नयानगर हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे पर थे नितेश राणे।
सीपी को ये बताने आया हूँ कि ये जो परिस्थिति है वो बदलनी चाहिए। इसके वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है, इसके वजह से हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम खराब हो रहा है। ये अगर परिस्थिति बदलेगी नहीं तो आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ना। हमारी सरकार है, हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। इसके बाद अगर हमारे कोई भी कार्यकर्ता को टारगेट किया, हमारे ये दौरे के बाद मेरा एक भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता को टारगेट किया ना, एक के ऊपर केस लिया तो 24 घंटे में वापिस आऊंगा और इधर तमाशा हो जाएगा, ऐसा बोल के आया हूँ। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे किसानों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए किसान अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठकें भी चल रही हैं, पर उनसे कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। 8 और 12 फरवरी को हुई बैठक के बाद अब बीते गुरुवार को तीसरी बैठक का आयोजन किया गया, जो देर रात करीब 1:30 बजे तक चली। एमएसपी पर अड़े किसानों ने इस बैठक में हरियाणा सरकार की ओर से की गई बैरिकेडिंग और किसानों पर बल प्रयोग पर विरोध भी जताया। साथ ही किसानों ने दिल्ली का रास्ता खोलने की भी मांग की है। इस पर केंद्रीय मंत्रियों ने समझाते हुए नजर आए। इसके बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा शुरू की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री लखीमपुर खीरी कांड समेत अन्य मांगों पर किसानों के साथ सहमत दिखे, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल देर रात करीब 1:30 बजे तक चली यह वार्ता भी बेनतीजा रही और अब अगली वार्ता के लिए रविवार के दिन शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है, आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी और हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। वहीं इस पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा, हम और कुछ नहीं करेंगे। हम किसानों से भी अपील करेंगे कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जाएं और बैठकें चलती रहें। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने बैठक बुलाई है, हम तब तक इंतजार करेंगे। रविवार को अगर हमें कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिलता तो हम विरोध जारी रखेंगे। वहीं कुछ किसान नेता उन पर की गई हिंसक कार्रवाई या बल प्रयोग को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान से थोड़े ही हैं। बिहार में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनने के बाद से ही विवादों में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और इन दावों पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान ने भी मुहर लगा दी है। दरअसल बीते दिन राज्यसभा के नामांकन के दौरान विधानसभा में लालू और नीतीश की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार किया, कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछा और फिर निकल गए। लेकिन उनकी इस मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव से जब ये पूछा गया कि क्या वो नीतीश कुमार को दोबारा से मौका देंगे, इस पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा खुला ही रहता है। हालांकि नीतीश के पाला बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा काम करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद भले ही नीतीश ने विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया हो, लेकिन भाजपा के साथ रिश्तों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इस गठबंधन से दोनों दलों के विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में गठबंधन सरकार में भाजपा नीतीश को किनारे लगा रही है, नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में भाजपा को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील पर भड़क उठे और उसकी याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि 5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि वह किसी प्राइवेट पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। वकील को फटकार लगाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र में प्रक्रिया आदि की पुस्तिका को चुनौती दे रहे हैं और यह सब किसी प्राइवेट पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। अब ये सब नहीं चलेगा और हम आप पर 5 लाख रुपए का नोटिस भेज रहे हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र की प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 25 को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा कि आप बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपको 5 लाख रुपए का नोटिस देंगे क्योंकि आपने ये सब एक निजी कंपनी के कहने पर किया है। आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र की प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 25 को चुनौती दे रहे हैं।
सीजीआई से फटकार लगने के बाद वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.